गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। कक्षा 7 में आपके सुबोध संस्कृत माला बुक है। संस्कृत में पाठ पढ़ने के लिए शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना जरूरी है। जिस प्रकार हिंदी पढ़ने से पहले वर्णमाला और शब्द सीखते हैं, वैसे संस्कृत पढ़ने के लिए हमें धातु रूप कौन कौन सी होती है? पठ, लिख, चल, कोई भी धातु हो उसके 5 लकार आने चाहिए। और शब्द रूप कौन कौन से होते हैं? राम, लता, बालक याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अब याद कर लीजिएगा। हम संस्कृत का पाठ 1 देखेंगे। पाठ 1 प्रार्थना है। किसी भी कार्य का प्रारंभ हम भगवान की स्तुति से करते हैं। यहाँ बुक में भी हमारा पहला पाठ प्रार्थना अर्थात भगवान की स्तुति है। आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस में आइएगा, अपनी पेंसिल और रबर अपने पास रखिएगा। जिन शब्दों के अर्थ आपको कठिन लगे, आप बुक में उन शब्दों के ऊपर उनका अर्थ लिख दीजिएगा, ताकि आप जब भी उनका अर्थ करें या जब भी आप श्लोक पढ़ें, आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब हम श्लोक देखेंगे। श्लोक नंबर 1। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रभवाम शरदः शतम् अदिनः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। अब हम एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे। पश्येम शरदः शतम्। पश्येम शब्द दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु का विधिलिंग रूप है ये। पश्येम का अर्थ होता है देखें। पश्येम का क्या अर्थ होता है? देखें। शतम मतलब 100। शरदः शरद ऋतु, या फिर हम यहाँ पर शरद से तात्पर्य वर्ष से भी ले सकते हैं। पश्येम का अर्थ देखें, शतम 100, शरद ऋतु। यहाँ कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हम 100 शरद ऋतु देखें या हम 100 वर्ष देखें। अगला है जीवेम शरदः शतम्। जीवेम का अर्थ है जीवित रहें। शतम मतलब 100, शरदः मतलब वर्ष। हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम्। शृणुयाम का अर्थ है सुने। शतम का अर्थ मैंने जैसे बताया था, क्या होता है? 100। शरदः मतलब शरद ऋतु या वर्ष। हम 100 हे प्रभु, हम 100 वर्षों तक हम 100 वर्षों तक सुने। प्रभवाम शरदः शतम्। प्रभवाम का अर्थ होता है बोले। शरद वर्ष, शतम 100, हम 100 वर्षों तक बोले। एक बार आप फिर देखिएगा फर्स्ट लाइन से। पश्येम शरदः शतम्, हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदः शतम्, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम्, हम 100 वर्षों तक सुने। प्रभवाम शरदः शतम्, हम 100 वर्षों तक बोले। अदिनाम श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतान्।
अधिनाशा मतलब किसी प्रकार से दीन ना हो। दीन होना मतलब याचक ना बने, हमें किसी भी वस्तु के लिए किसी की याचना ना करनी पड़े। अधिनाशाम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतम। हे प्रभु, हमें किसी भी वस्तु के लिए किसी के सामने याचना ना करनी पड़े और हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। इस श्लोक में कवि 100 वर्षों तक देखने की, जीवित रहने की, सुनने की और बोलने की इच्छा करता है, और वो चाहता है कि वह किसी के सामने भी याचक ना बने, किसी के सामने भी दीन ना हो और वह 100 वर्षों तक जीवित रहें। आप श्लोक नंबर 1 का वापस करिएगा। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 2। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। असतो, असतो असत, असत मतलब होता है बुराई, सद मतलब होता है अच्छाई, गमय मतलब ले जाए। यहाँ कवि ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे ईश्वर, आप मुझे असत से सत की ओर ले जाए, अर्थात असत मतलब बुराई और सत मतलब अच्छाई। हे प्रभु, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस का अर्थ होता है अंधकार, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। हे प्रभु, आप मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले जाएं। मृत्योर्मां अमृतम गमय, हे प्रभु, आप मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाएं। एक बार हम फिर देखेंगे। अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु, आप मुझे असत बुराई से अच्छाई की ओर ले जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्युर्मां अमृतम गमय, अर्थात मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाएं। आप सबको इन दोनों श्लोकों को 2-3 बार अर्थ करना है, उसका प्रयास करना है। आपने S2 की जो नोटबुक बनाई थी उसे आधी डिवाइड करेंगे और संस्कृत की बनाएंगे, मतलब आधी नोटबुक S2 की और आधी संस्कृत की। आपको संस्कृत की नोटबुक में सबसे पहले डेट डालनी है, पाठ का नाम लिखना है और फिर दोनों श्लोक और उनके अर्थ लिखने हैं। आपको ये कार्य सुंदर हैंडराइटिंग से करना है। थैंक यू।